हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग हेडेक। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने साइनस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको कुछ भी डाउट है साइनस के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके ऊपर, क्लस्टर हेडेक के ऊपर। तो क्लस्टर हेडेक में हम क्या देखेंगे, कंटेंट्स देखेंगे। ठीक है, कंटेंट्स में क्या देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, टाइप्स ऑफ क्लस्टर हेडेक, पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, इंट्रोडक्शन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में है, क्लस्टर हेडेक इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिकरेंट सीवियर हेडेक ऑन वन साइड ऑफ द हेड, टिपिकली अराउंड द आईज। तो आपको क्या इससे पता चलता है कि आप देख सकते हैं जो क्लस्टर हेडेक का होना शुरू होता है वो कौन सी आंख से शुरू होता है, लेफ्ट या लेफ्ट साइड से। मोस्टली लेफ्ट साइड से क्या होता है, पेशेंट को ज्यादा क्या होता है, पेन आपको दिखाई देगा सराउंडिंग द आईज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोरहेड ऑफ अ फेशियल है ना, स्वेटिंग ऑन अ अफेक्टेड साइड। तो आप क्या करेंगे, फोरहेड में देखेंगे फेशियल जो एक्सप्रेशन रहेगा पेशेंट का वो क्या होगा, थोड़ा सा डल होगा, नील होगा, और वहां पे लिटिल बिट ऑफ स्वेलिंग भी आपको दिखने के लिए मिलेगी। वन साइडेड पेन आप देख सकते हैं, वन साइडेड पेन होगा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। और इसी के ही बारे में हम आगे भी चल के क्या करेंगे, सेम चीज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पेन अराउंड द आईज, ठीक है, पेन को आप देखेंगे अराउंड द आईज, जो आप देख सकते हैं रेड रेड कलर का एक सर्कल जो मैंने बनाया है डायग्राम में, तो आप देख सकते हैं पेन अराउंड द आईज होगा, रेडनेस ऑफ द आईज ऑफ द वन अफेक्टेड पार्ट। तो कोई भी वन जो पार्ट अफेक्ट कर रहा है उस पार्ट में क्या होगा, आपका पेन प्रेजेंट होगा। एक्सेसिव टीयरिंग मतलब मोर अमाउंट में क्या होगी, आपको टीयरिंग क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट आप देखेंगे कि स्टफी ऑफ रनिंग नोज, और जैसे राइनोसाइटिस हम कह सकते हैं, मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, रनिंग नोज को हम क्या कहते हैं, राइनोसाइटिस कह सकते हैं। तो राइनोसाइटिस आपको दिखते हैं पेशेंट के में, तो फ्रीक्वेंटली क्या होगा, आपका रनिंग नोज होगा। ठीक है, एंड पील स्किन, जो स्किन दिखेगी वो थोड़ी सी लटकी हुई दिखेगी, या फिर उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा ड्यू टू अ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेन इन फेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है आपका, रेस्टलेसनेस। तो पेशेंट को क्या होगा, वही रेस्टलेसनेस फील होगा, घबराहट होगी, या फिर थकान सा उसको क्या होगा, लेथर्जी उसको क्या होगा, फील हो सकता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इटियोलॉजी के ऊपर। इटियोलॉजी मतलब आप देखो, वेस्कुलर थेरेपी। वेस्कुलर थेरेपी मतलब होता क्या है, वेस्कुलर थेरेपी मतलब ये होता है कि आप कोई भी ऑक्सीजन थेरेपी स्पेशली क्या कर सकते हैं, आप ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एक अमाउंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। जेनेटिक अगर कोई भी हिस्ट्री में है क्लस्टर हेडेक तो वो हो सकता है। हाइपोथैलेमस अबनॉर्मेलिटी, अगर हाइपोथैलेमस में कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो गई उसके कारण हो सकता है, स्मोकिंग हो गया या ड्रग हो गया। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस इटियोलॉजी पेशेंट कैन बी सफर विद द क्लस्टर हेडेक। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ क्लस्टर हेडेक के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लस्टर हेडेक क्या होता है, तो episodic cluster headache happen in group that can last anywhere from 7 days to a year. Each one may last from 15 minutes to 3 hours. Also medicine can shorten दैट टाइम। इट मीन्स क्या होता है कि 7 से लेकर के 7 दिन भी आपको दिखाई देगा पेशेंट के में एपिसोड में, या 15 मिनट के लिए दिखाएगा। अगर 15 मिनट क्या होता है, एक दिन में भी आ सकता है आपको, या 3 घंटे में भी आ सकता है। तो ये एपिसोड का कोई एक ड्यूरेशन नहीं होता है, या तो वो 7 डेज तक फ्रीक्वेंटली होगा, या तो एक दिन में 15 बार, या फिर 3-4 बार से क्या होगा, ज्यादा अटैक आ सकते हैं एपिसोड क्लस्टर हेडेक में। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा है। ठीक है, क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक। क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक मतलब क्या होता है, देयर आर द रेगुलर हेडेक दैट कंटिन्यू फॉर अ ईयर और लॉन्गर इफ
यू हैव एनी पेन फ्री पीरियड दैट लास्ट फ्रॉम अ लेस देन अ मंथ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें एज यूजुअल लिखाया हुआ है कि आपको क्या हो सकता है, क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक जो होता है लाइफ मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ईयर के लिए क्या होता है, क्लस्टर हेडेक हो सकते हैं, जो आप सोच लो कि आपका हेरिडिटरी फैक्टर के अंदर आ सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस होती है उसके अंदर क्या हो सकता है, आपका क्लस्टर हेडेक क्या हो सकता है, आ सकता है। स्पेशली क्लस्टर हेडेक का एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके ऊपर, पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ब्रेन का जो एरिया है, ठीक है, जो एक्टिविटी है, जो वस्कुलर है, वहां पे कैसे क्लस्टर हेडेक का काम होता है, मतलब कैसे वो जनरेट होता है। ठीक है, ट्राइजेमिनो वेस्कुलर एक्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, CGRP कहते हैं। तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये आपके टेम्पोरल से शुरू होता है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक येलो लाइन बनाया है ना। ये सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हो गया या फिर हमारे टेम्पोरल एरिया को हो गया, टेम्परेचर्स को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होना, कोई भी डिस्टर्ब होना या फिर क्या होना, उसमें कुछ वर्क ना होना या फिर ब्लड वेसल्स का क्या होना, पर्टिकुलर काम नहीं करना, या फिर कोई भी इन्फ्लामेशन अक्कर हो जाना, उसके कारण क्या होता है, हमें CGRP को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज के ऊपर। हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन या फिर एक्टिविटी, आप दोनों इसको कह सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ द क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। अब देख सकते हैं जो फाइबर टिश्यूज होगी पैरासिम्पैथेटिक की, जो क्रेनियल नर्व में आपकी प्रेजेंट होती है या फिर क्रेनियल रीजन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो वाले में क्या हो जाना आपका, उसके कारण से ही आपको रनिंग नोज होना, ठीक है, और क्या होना, एक्सेसिव टीयरिंग होना, या फिर क्या होना, कंजक्टिवाइटिस होना, मतलब रेडनेस इन आई होना, ये सब किसके वजह से होता है, क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में अगर कोई भी फाइबर टिश्यूज क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है या फिर वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो उसके कारण क्या होता है आपको, जैसे मैंने बताया था रनिंग नोज, जिसको हम क्या कहते हैं एज यूजुअल इन मेडिकल कंडीशन राइनोसाइटिस कहते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्या है इसका, इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी डायटेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कैवर्सन भी क्या करते हैं, कहते हैं। तो ठीक है, कैवर्सन्स देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि अब ये कहाँ पे शुरू होता है आपके, देखिए टेम्पोरल से तो शुरू होता है, बट ये अफेक्ट किसको करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्वेलिंग, एक नोड आपको क्या होगा, दिखेगा, है ना। वो किसको अफेक्ट करता है, आपके आई वाले रीजन को क्या करता है, जिसके कारण क्या होता है, आई ड्रॉप्स होती है, पेन होता है, ये सब क्या होता है आपको देखने के लिए मिलेगा किसके ऊपर, आपको कैवर्सन के ऊपर आपको क्या होगा, ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आइडियल डायलिटेशन एंड वेनियस आउटब्रेक obstruction in the region of the caversion sinus, पेन एंड ऑटोनॉमिक फ्रिक्शन। तो आपको क्या होगा, मतलब कि फ्रिक्शन, पेन का फ्रिक्शन आपको दिखाई देगा, जैसे झंझनाहट हो गया ना, वैसे आपको क्या होगा, पेन दिखेगा कहाँ पे, सराउंडिंग द आईज पे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि ये वाले रीजन जो टेम्पोरल के साइड में जो आपका क्या होगा, इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी डायटेशन होगा, वो क्या होगा आपका, वही रीजन से क्या होगा, आई तक को सप्लाई करता है, जो है ना वेस्कुलर एक्टिविटी, वो आपको क्या होगी, अफेक्टेड दिखेगी, और उसी में ही आपको क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो देखिए सिम्टम्स देखिए कौन सा है, ड्रॉपिंग आईलिड्स, ठीक है, ड्रॉपिंग आईलिड्स हो गया, पेल स्किन, है ना, पैलो ऑरा, फ्लशिंग ऑन द ईयर फेस, है ना, कि मतलब क्या होगा, आपका कान के पास भी थोड़ा क्या होगा, आपको पेन होगा, है ना, जो ईयर है ना, क्योंकि हमारा ENT क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देन क्या है आपको, आई के पास क्या होगा आपको, जो आई होगी आपकी, उसकी मूवमेंट कम होगी, एक्सेसिव टीयरिंग होगी, एंड वन साइड पेन इन द आई, आपको ये सब क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में अब आपको क्या करूंगी, एक छोटा ब्रीफली बता देती हूँ कि ये सब किसके अंदर आता है। तो पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे सबसे पहले CGRP देखे थे, जिसका कौन सा आपका शुरू होता है,
CGRP क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, देखिए CGRP का जो किसको अफेक्ट करता है, ओनली एंड ओनली आपके ब्लड वेजल्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ड्यूरा ब्लड वेजल्स को अफेक्ट करता है। ये पैथोजेनिस का फर्स्ट टाइप हो गया। देन उसके बाद क्या हो गया, जो ब्लड वेजल्स को अफेक्ट करता है जिसके कारण पेन अक्कर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था क्रेनियर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन या फिर एक्टिविटी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि पेन कहाँ से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पेन कहाँ से शुरू होता है और पेन जब होता है क्लस्टर हेडेक में तो उसका कारण कैसे होता है। तो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या एक्टिविटी होती है, तो मैंने आपको जैसे बताया था, टीयरिंग हो गया, और क्या हो गया, रनिंग नोज हो गया, नोजल कंजेक्शंस हो गया, मतलब नोज में क्या होना, मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं आना, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हो गया आपका इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी डायटेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कैवर्शंस भी क्या कहते हैं, वो कहाँ पे शुरू होता है आपका, इसके कारण आपको क्या अफेक्ट होगी, आपकी आईसाइट अफेक्ट होगी, ठीक है, जिसको आईसाइट मतलब कि सॉकेट वाला जो एरिया होता है वहां पे क्या होना, पेन का प्रेजेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके ऊपर, क्लस्टर पीरियड और कैरेक्टराइज्ड। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि क्लस्टर पीरियड कैसे होता है, ठीक है। एपिसोड्स में जैसे मैंने बताया था सेम उसमें ही है कि एपिसोड और क्रॉनिक दो मैंने आपको जो हेडेक बताए थे, है ना, तो लास्ट वीक, तो यही होता है आपका क्लस्टर पीरियड, जो कैरेक्टराइज करता है आपके एक टाइम ऑफ द पीरियड को, जैसे स्पेशली इसमें लिखाया है 6 to 12 वीक्स, है ना। 12 वीक्स मतलब कि आपको क्या होगा, 2 मंथ तक पेन को क्या होना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर पीरियड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके ऊपर, क्लस्टर पीरियड के ऊपर। सेम जो मैंने आपको ऊपर बताया था सेम है, बट हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा डिफाइन कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। वही है कि जैसे एपिसोड हो गया, तो एपिसोड में मैंने जैसे आपको बताया था ना 15, है ना, 15 मिनट्स और 3 आवर्स, और 1 वीक के लिए क्या होगा, 7 डेज, जो मैंने बताया था 7 डेज तक आपको पेन होगा, तो यही होगा, ठीक है। तो इसमें हम ऑलरेडी हमने इसको ऊपर पे डिस्कस कर दिया है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके ऊपर, डायग्नोसिस के ऊपर। डायग्नोसिस आपको पता है कि डायग्नोसिस क्या होता है, इसका मैं मेन पार्ट पढ़ती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, अराउंड द आईज, ठीक है, और जो क्या अफेक्ट करता है आपका ऑर्बिट रीजन्स, जो हम क्या कहते हैं आंख के पास जो प्रेजेंट होता है ना, ऑर्बिटल रीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो टेम्पोरल जो एरिया होता है वो कितने टाइम का होता है, टेम्पोरल साइड में जो आपको पेन शुरू होगा, लास्ट जो पेन आपको देखने के लिए मिलेगा वो कितना देखने के लिए मिलता है, 15 से लेकर के 120 मिनट्स तक, ठीक है। बट इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, जो नॉर्मल क्लस्टर की स्टडी हुई है क्लस्टर हेडेक की, उसमें हम देखते हैं कि ये पेन आपको क्या होता है, देखने के लिए मिलता है, इसलिए ना चीफ कंप्लेन, ठीक है। एंड देन मैं नेक्स्ट नीचे के कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ूंगी। हेडेक मस्ट बी अकम्पनीड बाय द लास्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ कंडीशंस है, हम देखते हैं। रेड आइज ऑफ अ टेयरिंग वन द साइड ऑफ द हेडेक। तो आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था कि डायग्नोसिस में आप देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट आपके पास चीफ कंप्लेन लेकर के आ रहा है तो वो क्या कहेगा, साइड में क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, ठीक है, सीवियर अमाउंट में झंझनाहट हो रही है, पलकें नहीं उठ रही हैं, आईलिड्स में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। देन उसके बाद क्या है, नेजल कंजेक्शन, अभी मैंने बताया था आपको कि क्या होगा, नोजल जो कैविटी होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, या फिर क्या होगा, रनिंग नोज होना क्या होगा, पेशेंट को शुरू हो जाएगा, और ड्यू टू दैट क्या होगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। फोरहेड एंड फेशियल स्वेलिंग ऑफ द साइड ऑफ द हेडेक, मैंने ये भी बताया था। एंड देन स्मॉल पेपिल और आईलिड्स ड्रॉप ऑन द साइड्स ऑफ द हेडेक। तो आपको पता है कि किसके कारण क्या होती है, हमारी आईलिड्स ड्रॉप होती है। देन ये क्या था, कुछ डायग्नोसिस थे। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका डायग्नोसिस, देख लीजिए डायग्नोसिस में क्या होता है, क्लस्टर अगर क्लस्टर के चांसेस, जैसे क्लस्टर होता है तो क्लस्टर के बाद आपको क्या हो सकता है, टेंशन हो सकता है, टेंशन हेडेक हो सकता है, या फिर माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके के लिए, ट्रीटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ट्रीटमेंट्स ऑफ अ क्लस्टर हेडेक। ठीक है, तो क्लस्टर हेडेक कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एपिसोड क्लस्टर हेडेक और क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक। तो हम पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एपिसोड क्लस्टर हेडेक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस नहीं करेंगे हम, इसका कुछ ट्रीटमेंट मतलब कि मेडिकेशंस देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि थेरेपी के बारे में, जैसे मैंने ईटियोलॉजी में आपको बताया था कि थेरेपी है ना, तो थेरेपी में आपने देखा होगा कि क्या देते हैं हम? ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जो हम क्या देते हैं? नॉन ब्रेकेबल मास्क के थ्रू देते हैं। एंड देन उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? जब पहला अमाउंट होता है, तो अमाउंट कितना होता है? 12 to 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो कितना होता है? 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, ये एक हम नॉर्मल एडल्ट्स के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? नीचे डाउन एरो देख सकते हैं आप, डाउन में क्या है? कुछ मेडिकेशंस दी गई है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके ऊपर? दो हम प्रोफिलैक्सिस ऑफ अ एपिसोड क्लस्टर हेडेक। तो इसमें क्या होता है? प्रोफिलैक्सिस मतलब ये क्या होता है? डोजेस रूट ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये मस्ट एंड शुड ये ड्रग्स क्या करनी है? आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अगर क्या होता है, उसको क्लस्टर हेडेक है लॉन्ग टाइम के लिए, अगर वो ईयर में हो रहा है तो आपको क्या करनी है? ये इसको क्या करना है? आपको ट्रीट करवाना है, या फिर ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है आपका? क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक। क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म्स के लिए पेशेंट्स को हम देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको देख सकते हो वेसोपेलिन आपने देखा, वेसोपेलिन आपका जो है वो कितना है आपका? मिनिमम ऑफ अ 240 mg पर डे इन अ सिंगल। ठीक है, ये क्या करते हैं हम इसको क्या करते हैं? 140 mg पर डे हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ओरली हम क्या करते हैं? ओरली डोज क्या करते हैं? हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट क्या है आपका? इसका इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो इस इफेक्ट इसका देखो क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका? हाइपोकैल्सीमिया हो गया, हाइपरकैल्सीमिया हो गया। इसमें हम क्या करते हैं? पेशेंट को ये प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, इसके जो आप कमेंट्स देख सकते हैं, तो वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम क्या करते हैं? ये स्पेशली क्या करता है? अपना रोल को क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग थिंग्स देखेंगे, और ट्रीटमेंट के बाद आपका ये क्लस्टर हेडेक खत्म होता है। तो thank you class. If you like my video, if you have any doubt on my video, so please do like, comment and subscribe to my YouTube channel. अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पिंग कर सकते हैं मुझे अपनी प्रॉब्लम।